हर चीज पुष्टि के पहले मैं एक विषय आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पिछली परिषद हुई थी जब, तो मैंने बोला था कि समय काल इसके लिए निर्धारित होता परिषद के लिए, शाम को 6 बजे बाद परिषद नहीं की जाती। लेकिन तत्कालीन सचिव लोकेश सिंह जी और विशाल सिंह जी ने उस चीज को नहीं माना था। तो मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, ये राज्य पत्र है राज्य शासन का 2005 का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 बजे के पहले और शाम को 6 बजे बाद परिषद नहीं की जाती है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए। अभी हम पूर्व की बैठक की पुष्टि कर रहे हैं और पिछली बार मैंने एक चर्चा आहूत कर पत्र आपके समक्ष दिया था, जिसमें मैंने प्रश्न पूछा था। मैंने एक चर्चा के विषय बोला था कि जिसमें 15वें वित्त आयोग में 2 तरह की ग्रांट मिलती है और संबंधित अधिकारी या तो वो जानकारी देने से बचना चाहते हैं और उनके जो सवाल और उनके जो जवाब होते हैं तो कभी कभी तो वो लाजवाब दे देते हैं और कभी कभी वो निरुत्तर भी हो जाते हैं। इसलिए आपकी गरिमा और इस सदन की गरिमा को ध्यान रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए कि पूर्व की जो हमारी चर्चा है उसी के बाद अभी यहाँ पर से दे रहा हूँ कि इस प्रकार से यदि अधिकारी अपनी चीजों को, मतलब अपन छोटे मालवा के रहने वाले हैं और अपन बोलते हैं ना आगे पाट और पीछे सपाट, तो ऐसी स्थितियां सदन की है कि आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे सपाट होते जा रहे हैं। तो अपील समिति के हमारे सदस्य भूपेश जी ठाकुर, उनको भी मैं एक पत्र दे रहा हूँ कि वो अपील समिति में मेरा एक आवेदन ले और संबंधित अधिकारियों के व्यवहार और उसकी जांच कराए और पुराना जो मेरा पत्र है उसका या तो वाचन हो या जो भी कुछ उसकी प्रक्रिया करनी है। और माननीय सभापति जी, मैं आपको भी एक शिकायत दे रहा हूँ, ये आपका भी आसंदी का भी अपमान है, क्योंकि आप यदि कोई बात बोल रहे हैं और यदि वो बात पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से आसंदी का अपमान है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पर्सनल यूज के लिए कहीं ना कहीं सरकारी वाहन का यूज हो रहा है, तो उसका जीपीएस नहीं लगाई। जब पिछली कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो नई परिषद में पहले तो ये विषय बताया जाए कि पिछली बार जो जिन्होंने सवाल किए थे, मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, क्या पूर्ण हुए आपके? आप लोग हाथ उठा देते, आखिर सिर्फ सवाल और जवाब के लिए हम लोगों को बिठाया जाए और समय की ध्यान में भी नहीं। जैसे अभी सत्तापक्ष नेता ने, हमारे मनीष जी सेन ने बोला कि 10 बजे के पहले नहीं परिषद की बैठक शुरू कर सकते और शाम के 6 बजे के बाद तक नहीं चल सकती। उसके बावजूद भी अगर 2 बजे का समय, यही समय 11-12 बजे रख सकते थे जिसमें पूरे सवाल जवाब हो जाते। अब पिछली परिषद की अभी समस्या हल नहीं हुई है, इसका जवाब कौन देगा? को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके आसन से ही आप बोल रहे हैं, मतलब ये हमारा विषय नहीं, आपके आसन से वही पूछ रहा है कि क्यों किसको चर्चा जो हुई थी चर्चा तो लगाना है। तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम में जितनी भी चीजें हैं और धर्म का लोग जो उसके अंदर हो रहा है, जो उसके अंदर आप बात बोल रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे, तो फिर हमको उसके लिए याचिका का तैयारी करनी पड़ेगी। जो भाषा की उपेक्षा वो बिल्कुल सही, वो चीज का सही करो। अच्छा एक मिनट अजय जी, एक मिनट अब मैं बोल दूं कि पुरानी विषय पे चर्चा करने के लिए क्या चर्चा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं बोला नहीं, पुरानी अभी तक अपन ने क्या करा? अभी सकते हैं समर्थन करें आपकी बात के। बिल्कुल सही है। अभी आप वार्ड क्रमांक 3 के जल भराव वाले क्षेत्र में बरसात के पानी की निकासी हेतु क्षेत्र के रोड क्रॉस नाले का निर्माण एवं रिपेयर कार्य करवाए गए। साथ ही क्षेत्र की खराब सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने हेतु नवीन सीवरेज लाइन डालने का कार्य भी किया गया है। नाला नदी की सफाई भी समय समय पर करवाई गई। अभी तक तो कोई इंजीनियर वगैरह ने ध्यान ही नहीं दिया निर्वाचन में संबंधित कोई पहले परिषद का जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास नगर निगम में मेयर की एक स्वास्थ्य समिति है। समिति सक्षम निर्णय लेने के लिए सक्षम है, तो वह निर्णय ले सकती है।
सब उनके अभी और जो आपने धर्मेंद्र सिंह जी की खुद की समिति है। हाँ समिति और और बन गई है वो और समिति। आपने उनकी सलाह आपने अभी 5-1 दिन पहले सलाहकार समिति भी बना दी आपकी। तो एक ये और 5 सलाहकार समिति जब नगर निगम की ऑलरेडी समिति है तो फिर वो नया कोई इम्प्लीमेंट करने की जरूरत वो नहीं। वो निर्णय ले और व्यक्तिगत जानकारी। अरे यहाँ पे पार्षद बैठे हैं डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी भी हैं, उन्हें पता तो पड़ेगा। अरे ये है कि नहीं, आप तो अपनी जानकारी दो ना। जानकारी दे दो। अभी हमें ये नहीं पता है कितने कर्मचारी दिए गए और कितने नहीं दिए गए, हमें जानना है। आप तो कानून ना लेके जवाब तो दे दोगे दोनों के। नहीं जवाब यही चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। आज भी मेरे वार्ड में 30 ट्यूबलाइट लगी हुई है, पुरानी सड़ रही है वो, और ऐसे 45 वार्डों की दुर्गति बनी हुई है। आज विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हम माननीय राजमाता जी के लिए हम बोलते हैं अब की बार 1 लाख पार। हम वार्ड के अंदर जाके किस तरह से मांगेंगे वोट, बताइए। शर्म का विषय, आप अन्यथा मत लीजिएगा, इसको इमोशनल चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी बात को विराम दे रहा हूं, पर इसका जवाब सभापति जी आज शाम तक चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे कि वार्डों को ट्यूबलाइट मुक्त कब करोगे। 140 रुपए की ट्यूबलाइट आती है। किसी जिनका विभाग है उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम है, तो क्या क्या मतलब ये उत्तर लिखा हुआ है हमारे मेरे लिए भी आगे पहले हो गई है। ये उत्तर सचिव भर देंगे उत्तर। मुझे तो अभी 15 मिनट पहले जानकारी प्राप्त हुई है साहब, मैं क्या बताऊं। क्योंकि विभाग आपका है तो आपने नीलों में वो आपको महापौर देंगे, वो वाली बात का जवाब महापौर देंगे। लेकिन विभाग, मैं आपको शासन का लेटर बताता हूँ। विभाग ये है कि विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के अंतर्गत वाहन शाखा आती है, तो मेरे को प्रभारी जवाब दे दे, या फिर मैडम जवाब, अगर आप लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं। अभी आए क्या वो? तो मैडम क्या अभी आए क्या? अपना ये पंडित जी है यहाँ पर दे रहे जवाब। अब ये कहाँ से ले आए? ये सभी का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है। ये मतलब सभापति जी आप एक मिनट सुन लो बोलना, आप सुन लो। पहले आप फोटोग्राफी करा लो। अधिकारियों को कितना प्रेम क्यों है ठेकेदारों से? आज भी भैया हम मेरा मुद्दा उठाते प्रेस हैं। वालों से भी आप फोटो आज लेने भी आज भी हम लोग मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद में बात और करेंगे। लकड़ियों में भी। ये आप लोगों के फोटो हो जाए, एडवांस में आकर फिर उनका फोटो के लिए नहीं है, विचार जब उनका मुद्दा फोटो के लिए नहीं है। किस अधिकारी ने ये जवाब बनाया? संबंधित अधिकारी कौन है? अब ये क्या हुआ? सभापति जी, प्रथम परिषद अपनी 23 नवंबर को अपनी हुई। अपनी की सही जगह है, अधिकारी वहां आ जाएगा। सही जगह यही है, मुझे ये बताया जा रहा है इस नगर निगम के माध्यम से, इन अधिकारियों के माध्यम से, एक वर्ष में एक भी कार्य मेरे वार्ड में पूरा नहीं हुआ। मेरे वार्ड की जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे यहाँ लाकर बिठाया है, और मैं एक आदिवासी महिला हूँ, गरीब तबके से आई हूँ। वो लोग मेरे घर आते हैं, इन अधिकारियों को 10-10 बार फोन लगाया जाता है, आश्वासन देके फोन रख दिया जाता है, कोई कार्य नहीं होता। ये एक लिखित में हमको जवाब दे दिया जाता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत काय का जवाब मिला आपको? आज के प्रश्नों का हाँ। ये तृतीय परिषद की बैठक है। प्रथम परिषद की बैठक में आपने मुझे आश्वस्त किया था टेंडर हो जाएंगे, सीवरेज का था प्रथम प्रश्न, सेकंड प्रश्न था। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि मेरे वार्ड से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टंकी बनी हुई, लेकिन उसके बाद भी मेरे वार्ड में प्रेशर पानी नहीं आता और अंतिम पंक्ति तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कारण है इसका? आपने जब भी मुझे आश्वस्त किया था कि 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा, आज तक ये काम नहीं हुआ। अभी अपन किस चीज का जवाब लें? 2-3 मामलों जो आपके हाथ ही उसमें इसमें भी आपने अपने को किन ये भी प्रश्न मेरा सूचना के अधिकार के अंतर्गत लगा हुआ है, और इसका नियम है 5 प्रश्न मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत लगाए हैं, सिर्फ एक प्रश्न का वो भी मुझे गोल गोल जलेबी की तरह जवाब दे दिया है, और मुझे जलेबी खाना पसंद नहीं है। अधिकारी सुन ले, सिर्फ स्पेशल रोड का एस्टीमेट दिया गया है मुझे, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ है? निविदा शर्त की कॉपी कहाँ है? अनुबंध कहाँ है? कार्यों के आदेश कहाँ है? माप पुस्तिका कहाँ है? नहीं अब हमें आपकी क्वेश्चन पूछा डोर टू डोर करने वाला पीडब्ल्यूडी का प्रश्न है, पीडब्ल्यूडी का प्रश्न है, जमीन पे आओ। अच्छा स्वास्थ्य का है।
पीडब्ल्यूडी का प्रश्न ये है वाला है ना। मैं बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी हूँ नगर निगम अधिकारियों से, नहीं आपको इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे मजबूरी हो गई यहाँ के बैठने की। इनका जो प्रश्न मैं है कहाँ जाऊँ, आप मुझे बता दें तो मैं वहाँ चली नहीं जाऊँगी। अपन इनसे पूछे आप आप संबंधित अधिकारी बताएं। अब ये नहीं, आप मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा सर, मुझे जब तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी। अध्यक्ष जी, पीडब्ल्यूडी से पूछेगा इसका जवाब। मेरा कहना है जो बीजेपी के पार्षद की आज ये स्थिति है तो आप समझ सकते होंगे कि हम कांग्रेस के पार्षद की क्या स्थिति होगी। सूचना के अधिकार का प्रश्न लगाया है और अधिकारी उसका जवाब नहीं दे रहे। जो प्रश्न की भाषा माननीय पार्षद पूछ रहे हैं उस प्रश्न की भाषा का विवरण पूरा नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी उसका जवाब देगा। मान लीजिए एक अपील हुई है तो ये अधिकारी को जवाब देना ये इतना पत्र लगाए हैं मैंने साल भर से लेकर अभी तक, ये इतने पत्र एक कॉपी निराकरण नहीं हुआ है। चलो ठीक है, सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए। अब अपन इन लोगों से सुने, अब अपन इन लोगों से सुने अधिकारियों से, पहले पीडब्ल्यूडी की सुने, क्योंकि जो इनकी समस्या मेरी भी बहुत सारी है। फूल नहीं चिंगारी और भारत की नारी। ठीक है, तो अब मेरा ऐसा निवेदन है, ये लोग जवाब देंगे आपको। आप अपनी जगह पे बैठिए, प्लीज आप अपनी जगह पे बैठिए। रितु आप भी खड़े होइए, देखिए ये लोग अधिकारी जवाब देंगे। बिल्कुल आपका जवाब पे मेरी बात कहाँ सुनिए, होना चाहिए भाई साहब? मेरी बात सुनिए। आपका स्थान ये नहीं है, आप प्लीज अपनी जगह पर आप बैठिए। भाभी उठिए प्लीज प्लीज, चलिए रितु आपके आश्वासन से मैं जा रही हूँ। बिल्कुल आप उठिए, आप उठिए, बिल्कुल आप उठिए। आप मीटिंग में भी नहीं चाहिए, मुझे तो काम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप और आपकी मांग सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप उठिए, आप पहले आपके स्थान पे बैठ जाओ, फिर अपन संबंधित अधिकारी से जवाब लेते हैं। और संबंधित अधिकारी एक बात और ध्यान रखें, अगर नहीं काम हुआ तो मैं अपराध शाखा में भी जा सकती हूँ। अब ये कहाँ से ले आए? ये सभी का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है। एक मिनट, गुरुद्वारा। सभापति जी आप एक मिनट सुन लो, सुन लो बोलना, आप सुन लो। पहले आप फोटोग्राफी करा लो। अधिकारियों को कितना प्रेम क्यों है ठेकेदारों से? आज भी भैया हम मेरा मुद्दा उठाते प्रेस हैं। वालों से भी आप फोटो लेने भी आज घंटा हम बाद लोग में मुद्दा उठाते हैं करेंगे। उसके बाद में बात और करेंगे। लकड़ियों में भी ये आप लोगों के फोटो हो जाए, एक बार फोटो के लिए जमीन का मुद्दा फोटो के लिए नहीं है। एक दिन उसके लिए ठेकेदार के हमने सभापति महोदय, हमने आयुक्त महोदय को लिख के दिया कि इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और दूसरे ठेकेदार जिनने 20 लाख का टेंडर रोड का लिया, उन्होंने आज तक काम चालू नहीं किया। एक भी कार्य अभी तक चालू नहीं हुए हमारे। आप पता जी कौन सा काम चालू करके ठेकेदार काम नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो, खत्म करो, जब से चर्चा चल रही है। अभी तक क्यों नहीं किया ब्लैक लिस्टेड? मैंने तो लेटर दिया उसके लिए। मेरे लेटरों के अभी में डाल दिया जाता है क्या? हमारी परिषद में मेरे वाले का काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी आपके देखो प्रजातंत्र में वोट किया, जनता ने एक सेवक को चुन लिया, क्या बुरा किया, क्या बुरा किया। राजा राजा होता है, वाह, प्रजा प्रजा होती है। आपको तो पार्षद नहीं गायक होना था, गायक होना था। आप स्वयं जिम्मेदार हो पार्षद का कि काम कैसे करते हैं। महोदय, आप पार्षद बने हो, हाँ उंगली उठाने की बार बार है ना, तो वो विचारधारा तो मुझे क्या बुरा ये तो बताओ, मेरी विचारधारा क्या हुआ ये तो बताओ मुझे। ऐसा विचारधारा की बात मत कीजिए। क्या हम कांग्रेसी के वार्ड में आप काम नहीं करोगे? आप सीधे ये कहना चाह रहे हो? आप की बात नहीं कर। तो फिर कौन सी विचारधारा? आपका मतलब क्या है? नहीं कहा मेरी कौन सी विचारधारा? विचारधारा मतलब हम समझ रहे हैं, हम बाहर बैठ गए, हम परिषद के बाहर बैठ जाते काम नहीं मेरे वार्ड की सरकारी क्या होना क्या है? मैंने क्या बुरा किया? जी आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, देवास हमारा भारत में एकमात्र देश देवास है जहाँ पर चलती बरसात में डामर हुआ है। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ देवास नगर निगम को, जिसने चलती बरसात में डामर का काम किया है। वो भी अच्छी याद आ रही है आपको, है? तो इनकी जीत के बाद और मैं कौन मेरे वार्ड में हुआ होगी, तो आपने जीत करी होगी। हाँ नहीं, ये देखो ये क्या भैया, दो पार्षद परिषद की बैठक होने के पहले कुछ ड्रम लेके आए थे और कुछ कंडी के लिए शमशान को लेकर नाराजगी थी, और एक पार्षद परिषद हॉल में नीचे जमीन पे बैठ गए थे। क्या कहना है आपका और क्या मामले थे? देखिए, वो पार्षद कहीं उनकी समस्या थी पानी की,
और इसलिए वो उनकी बात रखने का कहीं तरीका था वो कि वो ड्रम लेके आ गए थे। बाकी हम लोगों ने उनसे बताया, उनसे बात करी कि नहीं ये सारी चीज़ें सब बाहर करें, और उनकी बात उन्होंने पुटअप करी और बहुत अच्छे से आपने देखा होगा यहाँ पे कि बड़े व्यवस्थित तरीके से अधिकारियों ने भी जवाब दिया और उनको काम करने के लिए आश्वस्त भी किया है। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भी मैंने अधिकारियों से उनकी जो पानी की समस्या थी, 4 वार्डों की समस्या थी, तो अभी बात करी है और निश्चित तौर पर ये काम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे और होंगे। एक महिला पार्षद आके परिषद हॉल में नीचे बैठ गई थी, आपने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर करी? नाराजगी जाहिर करी, और बिल्कुल अगर जनप्रतिनिधि है, वो पार्षद है, अगर अधिकारी के द्वारा जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया है और वो इतनी असंतुष्ट थी, तो उनका पक्ष लेके मैंने अधिकारी को बिल्कुल हिदायत दी है और इस मामले में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि देवास पूरा हम लोगों का देवास है, हम जनप्रतिनिधि हैं और उनका बिल्कुल ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट पर बात हुई और सभी पार्षद संतुष्ट हैं। टोटल 45 वार्ड में आप कुछ नया यूनिक गार्डन को लेकर कुछ आपने बताया है? जी हाँ, ये हमारी विधायक जी से भी और आपस में हम लोगों की ये चर्चा हुई थी कि जिस समय में हम ऐसा चाहते हैं कि विजन है कि देवास में कम से कम एक वार्ड में एक ऐसा यूनिक गार्डन हो जिसमें एक, देखिए गार्डन आज आप देखेंगे जब आप इंदौर से देवास आते हैं और जब आप स्पोर्ट्स पार्क देखते हैं तो हर कोई एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। इसी तरीके से ये तो शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पोर्ट्स पार्क, वैसे ही हर वार्ड को एक गार्डन जरूर रिप्रेजेंट करे। तो जिन वार्डों में अगर गार्डन्स हैं उसमें से आगे पीछे एक एक चिन्हित करके जोन वाइज हम टेंडर लगाएंगे और उन गार्डनों को और अच्छा विकसित करेंगे। देवास की बड़ी समस्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से घोषणा करके गए थे, पिछले परिषद की बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, आगे क्या प्रोसेस है? देखिए, यहाँ से प्रस्ताव बन के हमारी इस परिषद के पहले ही जा चुका है और उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी और वो निश्चित तौर पर आगे होगा काम। चूंकि एक परिषद के बाद 2 परिषद, 3 परिषद, तीसरी परिषद हो गई आज, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी दिखी है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि तीसरी परिषद तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो आप। जब संवाद होते हैं या नाराजगी व्यक्त होती है या कोई रिएक्शन आता है, इट मीन्स कि काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी उसके काम में लगा हुआ है और अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि नाराज हो रहा है, मतलब वो चाहता है कि अधिकारी काम करे। इसमें आखिरी में जनता का ही फायदा है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपने भी नाराजगी जाहिर करी कि हाँ सही में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी यदि काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे परिषद में उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर दूंगा मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है देवास नगर निगम काम नहीं कर रही और अधिकारी पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। अभी आप सर्वेक्षण में भी रिजल्ट देखेंगे, सर्वेक्षण हमारे हो चुके हैं और बहुत कुछ ये भी कह सकता हूँ मैं अभी कि देवास में 5 स्टार रेटिंग, देवास को 5 स्टार रेटिंग मिल सकती है अब की बार, तो उससे सुनिश्चित हो जाएगा कि अधिकारी काम कर रहे हैं, देवास के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं। आखिरी सवाल, अंतिम संस्कार का शमशान को लेकर कंडा दिखाकर रेट को लेकर नाराजगी जाहिर की पार्षद द्वारा? नाराजगी नहीं है, वो उसको नाराजगी नहीं बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि उन्होंने भी उस चीज़ पे एक उनकी दूरदर्शिता थी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे नेता सत्तापक्ष मनीष सेन और मैं खुद भी शमशान में गए थे और निरीक्षण किया था। उस समय पे हमको सब कुछ सही दिखा था, वहाँ जो गलत दिखा था उसके निर्देश दिए थे। पर अगर कोई भी ठेकेदार इस तरीके की सप्लाई में कहीं इस तरीके की पावन जगह पर भी या कहीं पे भी सप्लाई में अगर थोड़ा भी मैनिपुलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यही यहाँ पे सुनिश्चित किया है।